Hello, good morning, all of you. Am I audible? Yeah, okay. So, today we will set up whole Ansible installation process and set up the lab. ओके जो आपको आगे जाके प्रैक्टिस के लिए यूज करनी है तो ये मेन सेशन होगा हमारा फर्स्ट Ansible का कल जस्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा है आज हमें होल सेटअप बनाना है जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे Ansible लैब की अब आपको करना क्या है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज जो हमारा पहले सर्वर्स है मैं इस पे आपको इंस्टॉलेशन एक बार सेटअप करके दिखाता हूँ ये कैसे करना है सो ये रेगुलर सिस्टम हमारा जो एज ए एम सर्वर हम इसको यूटिलाइज कर रहे थे सेम सिस्टम को मैं स्टार्ट कर देता हूँ ओके देन इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर दैट बाकी सेटअप कैसे करना है कैसे हम इसकी कनेक्टिविटी करेंगे क्लाइंट्स को कैसे ऐड करेंगे एवरीथिंग यहाँ पे समझ लेते हैं तो पहले देखो वन सिस्टम को स्टार्ट कर दिया और पहला टारगेट हमारा है इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर Ansible ओके नाउ लैब सेटअप हमारा कुछ इस तरीके से होगा ओके बट मैं पहले Ansible कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेता हूँ आफ्टर दैट ये सब कैसे सेटअप करेंगे ना इस टॉपिक पे हम आते हैं तो सबसे पहले आपका एक रेड हैट की ऑफिशियल साइट पे एक अकाउंट होना जरूरी है अब अकाउंट कैसे बनाना है तो देखो यहाँ पे लिंक दी हुई है और एट द टाइम ऑफ यदि आपने ओएस इंस्टॉलेशन टाइम अकाउंट बना लिया था तो आपको रिपीटेड अकाउंट क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसी अकाउंट से आप लॉगिन करके ये वर्क कर सकते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पे एक अकाउंट होना जरूरी है और अकाउंट बनाना कहाँ से है तो आप यहाँ पे आ जाइए गूगल में और यहाँ पे भी गए सो क्रिएट रेड हैट अकाउंट या फिर जो मैंने लिंक दिया है उस पर भी क्लिक किया तो आप इस यहाँ पे लोकेशन पे आ जाओगे क्योंकि यही लिंक मैंने वहाँ पे पेस्ट किया है सो जब आप यहाँ पे आओगे आपको यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना है पर्सनल अकाउंट क्रिएट कर लो इट्स ओके पर्सनल फिर जो भी आपका यूज़र नेम है पासवर्ड्स है बाय डिफ़ॉल्ट वो सेटअप कर लो और ये सब सेट होने के बाद ओके जस्ट आप यहाँ पे जाओगे नेक्स्ट जस्ट अ मिनट दिस तो अकाउंट क्रिएट कर लोगे ईमेल एड्रेस पासवर्ड्स कंफर्म पासवर्ड कंपनी इंफॉर्मेशन इफ यू आर फ्रेशर just type your name of your last college otherwise type the seven mentor anything then first name last name country region address etc and submit it after submit it send you one confirmation email on your registered email id वहां से आपको जाके एक बार कंफर्मेशन के लिए कि आपका वैलिड ईमेल आईडी है जस्ट अकाउंट को कंफर्म करना और आफ्टर कंफर्मेशन यू कैन लॉग इन इट आपको यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन मिल जाएंगे आई थिंक मेरा अकाउंट पहले से लॉगिन है लॉग आउट कर देता हूँ सो जब आप यहाँ पे अकाउंट बना लोगे तो आपको ये लॉगिन विंडो मिल जाएगी लॉगिन में आओगे तो जो भी आपका अकाउंट है यूज़र नेम आपका और पासवर्ड जो भी आपने सेट किया अभी अकाउंट बनाते वक्त वो सेट कर दो एंड लॉग इन ओके तो आपको यहाँ पे अकाउंट में लॉगिन मिल जाएगा ठीक है अब एक बार अकाउंट लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी सो अगेन फर्स्ट स्टेप अकाउंट क्रिएट करना था ये आपका आसानी से हो जाएगा सेकेंड स्टेप सब्सक्राइब Ansible Ansible को सब्सक्राइब करना है आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हो अदरवाइज आप ब्राउजर पे आइए अगेन ओपन न्यू टैब इस टैब को मैं ऐसे ही रखता हूँ अगेन ओपन न्यू टैब एंड टाइप हियर सब्सक्राइब Ansible सब्सक्राइब Ansible लिखा आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिंक मिल जाएगी docansible.com ये वाली लिंक या फिर मैंने आपको नोट्स में जो लिंक दी है उस पर भी जाओगे तो भी चलेगा अब यहाँ पे सबसे एंड में आना इस लेफ्ट हैंड कॉर्नर साइड पे आपको मिलेगा Ansible ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म ट्राई इट फ्री आप इस Ansible ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म पे ओके कर दो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे Red Hat Ansible ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म ओके स्टार्ट योर ट्रायल क्लिक कर दीजिए
तो 60 डेज आपको कह रहा है सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा, बट ऐसा कोई इशू नहीं है। नियर अबाउट मेरा 1 साल से चल रहा है, अभी तक कोई एक्सपायर नहीं दिखाया। तो देखो ये कंप्लीट हो गया। एंड आफ्टर दैट मे बी यहाँ पे कोई इंस्टॉलेशन शुरू हो, मे बी केस में होगा नहीं लेकिन हो जाए, तो इसे कैंसिल कर देना। हमें कोई अनसेबल विंडोज पे सेटअप नहीं करना है। अकाउंट हमने विंडोज के ब्राउजर पे क्रिएट कर लिया। तो ये सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होने के बाद अब आपकी नेक्स्ट स्टेप, तो पहले अकाउंट बनाया रेड हैट का ऑफिशियल एंड अंसिबल को जाके सब्सक्राइब किया। सब्सक्राइब क्यों किया? कि आफ्टर दैट इस अकाउंट को हम यदि हमारी ओएस में जाके जस्ट रजिस्टर कर देंगे तो अंसिबल के टूल्स हमें वहां पे मिलेंगे। दैट्स वाई ये सब्सक्राइब करना है। यदि आप वहां पे लॉग इन करोगे और आपको अंसिबल इंस्टॉल करना है तो बिना सब्सक्रिप्शन के आपको वहां पे अंसिबल के पैकेजेस अवेलेबल नहीं होंगे, और इन रियलिटी ये पैकेज हमारे पास नहीं थे। दैट्स वाई हमने ये 2 स्टेप की। तो पहला अकाउंट बनाया, उसमें लॉग इन कर लिया, आफ्टर दैट ओपन न्यू टैब एंड सब्सक्राइब अंसिबल। बस आपका ये काम हो गया। चाहे तो मैं इस टैब्स को क्लोज कर देता हूँ। इट्स फिनिश। नाउ नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट हमारी ओएस में आ जाओ। ये यहाँ पे हमें अंसिबल का इंस्टॉलेशन करना है। अब पहली बात, मैंने सीधी यम इंस्टॉल कमांड क्यों नहीं चलाई? क्योंकि देखो, आप देखोगे तो हमारी जो आईएसओ फाइल थी इसमें अंसिबल का पैकेज इंटीग्रेटेड नहीं था। और वैसे भी हमें भी प्रैक्टिस करनी थी कि ऑनलाइन हम कैसे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल साइट से, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो हम यहाँ पे आ गए, ये तो हमारा ऑलरेडी यम सर्वर है। यदि मैं यहाँ पे लिखूँ यम इंस्टॉल अंसिबल, स्टार लगा देते हैं और एंटर, तो देखो यहाँ पे पैकेज अवेलेबल नहीं है। एम सर्वर रेडी है मेरा, ऐप स्ट्रीम बेस ओएस जनरेट हो जाएगी रेपोजिटरी, बट it failure to install Ansible because Ansible package not available in that ISO file. So now I try to install Ansible and now it show Ansible error unable to find match. ऐसा कोई भी पैकेज इसके पास नहीं है। अब हम Red Hat की ऑफिशियल साइट से इसको डाउनलोड करेंगे। अब चाहे तो 2 मिनट के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो लोकल रेपोजिटरी फाइल है, इट्स बाय डिफॉल्ट लोकेशन etc yum.repos.d, इस लोकेशन पे आता हूँ। यहाँ पे ये मेरी ओल्ड रेपोजिटरीज है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए डीएक्टिवेट कर देता हूँ। आप डीएक्टिवेट करना चाहो तो vim exam.repo में जाके जो enabled है उसको 0 कर सकते हो, या फिर another one technique is easy, आप इस पर्टिकुलर फाइल को रिनेम कर दो exam.repo। ये रेपो एक्सटेंशन को अंडरस्टैंड कर पाता है ना, सो हम इसका नाम सेट कर देते हैं exam डॉट ओके। सो डीएक्टिवेट रेपो, डीएक्टिवेट का कोई मतलब नहीं है, जस्ट मैंने डी सेट किया क्योंकि एक्सटेंशन इनवैलिड हो जाए और ये अपने रेपो को समझ नहीं पाएगा तो ये इनवैलिड फाइल साबित होगी, तो मैंने लोकल रेपो को डिसेबल कर दिया। ठीक है, अब चाहे तो यम क्लीन ऑल कर लेते हैं। आपको देखना है एम क्लीन ऑल और रेपोली जनरेट करके देखो, ये जनरेट नहीं होगी। यम रेपो लिस्ट, क्योंकि अब एक्सटेंशन गलत लिखा है, रेपोजिटरी इसको नहीं मिलेगा। देखो नो रेपोजिटरी अवेलेबल। सो ठीक है, एवरीथिंग क्लियर। अब देखो आप नया सिस्टम इंस्टॉल करोगे तो आपके पास ओल्ड वैसे भी एम सर्वर नहीं होगा और इसी को यूटिलाइज करोगे तो हो सकता है एम सर्वर है तो आप इसको ऐसे डिसेबल कर दो। अब डाउनलोड करना है ऑनलाइन, तो क्या टाइम डेट सही है, पहले ये श्योर कर लो। डेट को चेक करता हूँ, ये जून 9 दिखा रहा है, तो मुझे टाइम डेट सेट करना पड़ेगा। और इंटरनेट चल रहा है क्या? फॉर इंटरनेट पर्पज आपको करना क्या है, मशीन में जाओ सेटिंग्स में और इसे आप ब्रीच कर देना। नेटवर्क में ब्रीच अडेप्टर, मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क अडेप्टर दिख रहा है बाय डिफॉल्ट। यदि हम लैन से होते हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मुझे मिलेगा पीसीआई या फिर जो रियल टेक पीसीआई है मेरे पास, तो जो कनेक्टिविटी वो बाय डिफॉल्ट अटैच कर लेगा। तो ये ब्रीच पे है और ये सिस्टम पे आपको NMCLI कनेक्शन में शो कर दो तो मेरा सर्वर कनेक्शन चल रहा है। मुझे ENP चाहिए क्योंकि वो ऑटोमेटिक पे है, सर्वर तो हमने मैन्युअली सेटअप किया हुआ है। सो मैं इसको डाउन कर देता हूँ, NMCLI कनेक्शन डाउन, सर्वर वाला। ठीक है, नाउ ENP को एक्टिवेट कर दो, NMCLI कनेक्शन ऑफ ENP। अब
ईएनपी को एक्टिवेट करोगे, आपकी कनेक्टिविटी ब्रिज पे है, तो श्योर आपको ऑटोमेटिक आईपी आपके राउटर से या आपके मोबाइल हॉटस्पॉट से ही मिल जाएगा। देख लो IF config ENP0S3, तो ENP0S3 try, so I got by default 192.168.1.103 IP address, तो मिल गया ऑटोमेटिक। अब सिर्फ इशू जो है इट्स अ टाइम डेट को सेट कर लो, अदरवाइज यू नो कि HTTPS साइट सपोर्ट नहीं करती है। तो टाइम डेट सेट करने के लिए आप टाइम डेट ctl कमांड इस्तेमाल कर सकते हो, जो हम प्रीवियस भी टाइम यूज कर चुके हैं। अदरवाइज ऑटोमेटिक टाइम को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। कैसे? तो आप लिखो सिस्टम ctl स्टार्ट क्रोनी डेमोन। क्रोनी हमारे टाइम को सिंक्रोनाइज करवाता है, तो क्रोनी को स्टार्ट किया। अब टाइम डेट अपडेट करने के लिए या फिर ये हमेशा चलने के लिए इसको इनेबल भी कर देता हूँ। देखो मेरा टाइम डेट सेट ऑलरेडी हो गया है आफ्टर द स्टार्ट क्रोनी, तो इनेबल क्रोनी मींस आफ्टर रिबूट भी ये टाइम डेट सिंक्रोनाइज करता रहेगा। सर्विस इनेबल कर दी। अब डेट को चेक कर लो, तो जून 12 9:14, तो ये हो गया स्टार्टअप। बस इंटरनेट होना चाहिए आपका ब्रिज के साथ, आईपी ऑटोमेटिक होना चाहिए, तभी टाइम सिंक्रोनाइज होगा। ठीक है, अब एवरीथिंग क्लियर है। ये तो सब हमारी बेसिक कंसेप्ट है, पहले बहुत बार ये कर चुके हैं सब, टाइम डेट सेट करना एवरीथिंग। अब अंसिबल इंस्टॉलेशन करना है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर का नाम क्या है? होस्ट नेम, तो चेक कर लेते हैं। server1.example.com है। चलो बाद में इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, हम अंसिबल रखने वाले थे लैब के हिसाब से। इट्स ओके। नाउ अब मैं उस पैकेज को कैसे इंस्टॉल करूंगा जो रेड हैट की ऑफिशियल साइट पे है? तो आपकी पहली कमांड होगी सब्सक्रिप्शन मैनेजर रजिस्टर। आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मैनेजर रजिस्टर कमांड चलानी है। जैसे ही एंटर करोगे, यूजर नेम आपसे पूछा जाएगा एंड आपको वही यूजर नेम देना है जो अभी हमने फ्यू मिनट्स बिफोर रेड हैट की ऑफिशियल साइट पे अकाउंट बनाया। तो मैं वहाँ पे जो यूजर नेम है मेरा वो सेट कर देता हूँ एज ए ईमेल आईडी। ओके, और एंटर कर दीजिए। आफ्टर दैट पासवर्ड पूछेगा, तो जो भी आपने पासवर्ड सेट किया था वहां पे, वो पासवर्ड आपको सेट कर देना है और प्रेस एंटर। यदि ऑथेंटिकेशन सब कुछ सक्सेसफुल है, तो आपको श्योर यहाँ पे लॉगिन मिल जाएगा। अब ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी, तो देखो बता दिया योर सिस्टम हैज बीन रजिस्टर्ड, एक आईडी दिखाया एंड रजिस्टर सिस्टम नेम मीन्स हमारे सिस्टम का नाम server1.example.com है। ठीक है, तो हमारा सिस्टम कनेक्ट हो गया। यू नो कि जब हम इंस्टॉल कर रहे थे हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम को, जब हमने रैट को स्टार्टअप किया था, हमने लीगल लाइसेंस एंड एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया था। पास में एक ऑप्शन था सब्सक्रिप्शन मैनेजर, आपको कहा था हम बाद में कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो वही सब्सक्रिप्शन मैनेजर ही अकाउंट है। वहां से ग्राफिकल था ये ऑप्शंस कि आप वहां से कर सकते थे रजिस्टर, बट हमने हमारा यम सब वो सब कुछ हमें करना था, दैट्स वाई हमने उस वक्त हमारे सिस्टम को रजिस्टर नहीं करवाया था। ठीक है, अब रजिस्टर हो गया, बट क्या अंसिबल के पैकेजेस अवेलेबल है मेरे लिए? जो मैंने सब्सक्राइब किए थे मेरे अकाउंट के साथ, उसकी कनेक्टिविटी हुई है या नहीं हुई है? तो अब आपको चेक करना है अंसिबल का सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपका वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं नेक्स्ट कमांड चलाता हूं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मैनेजर। ओके, अब हमें चेक करना है अवेलेबल। ओके, जो भी लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, और देखो ईच एंड एवरी स्टेप मैंने यहाँ पे दी हुई है। पहले हमने अकाउंट क्रिएट किया, सब्सक्रिप्शन इस लिंक के थ्रू किया। आफ्टर दैट आपको सब्सक्रिप्शन मैनेजर में जाना, रजिस्टर करना है। सो हमने सब्सक्रिप्शन मैनेजर रजिस्टर कमांड चला दी। फिर ये करने के लिए मैंने नोट में आपको बताया कि आपका आईपी ऑटोमेटिक होना चाहिए, टाइम डेट प्रॉपर सेट होना चाहिए, टाइम डेट के लिए ये कमांड। फिर आपको एक बार रजिस्टर कर लिया, लिस्ट चेक करनी है अवेलेबल सब्सक्रिप्शन अकाउंट की। तो अब एक बार लिस्ट को चेक कर लेते हैं कि हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है। तो लिस्ट __ अवेलेबल, एंटर। अब जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे, आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जो भी आपके अकाउंट के साथ कनेक्टेड है। देखो
ये लिस्ट आ गई। ये क्यों आई? क्योंकि हमने वहां पे सब्सक्रिप्शन मैनेजर को रजिस्टर किया था। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे कुछ पुल आईडी कुछ दिया हुआ है, फी, सर्विस टाइप L1 टू L3 तक दिया है, सब्सक्रिप्शन टाइप स्टैंडर्ड। और ऊपर आ जाओ तो यहाँ पे मुझे बीटा एक्सेस कुछ कहा गया है, बट यहाँ पे तो मुझे कहीं पे अनसिबल सब्सक्रिप्शन तो नहीं दिख रहा है। सो और टॉप पे आ जाओ। सबसे टॉप पे जहाँ पे कमांड चलाई थी हमने, तो अवेलेबल सब्सक्रिप्शंस, सब्सक्रिप्शंस नेम 60 डेज प्रोडक्ट ट्रायल, रेड एट अंसिबल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म, 100 क्लाइंट्स हम फ्री में मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिंक है, फिर ये इतने सारे पैकेज हमें प्रोवाइड कर सकता है। और नीचे आओगे तो इसके नीचे देखो एग्जैक्ट एक पूल आईडी है, ये पूल आईडी हमें चाहिए। ओके, इसको कॉपी कर लेना। देखो पूल आईडी सक्सेसफुली और सही लेना, क्योंकि अनसेबल सब्सक्रिप्शन जो था मैं उस पूल आईडी को अटैच कर रहा हूं। आप गलती से क्या करोगे कि ये भी एक सब्सक्रिप्शन मैनेजर आपके बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट दिखा रहा है, बीटा एक्सेस। दैट्स वाई आप इसका आईडी मत लेना। आईडी आपको कौन सा चाहिए? ये टॉप वाला जो अनसिबल के नीचे आया है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कमांड चलाएंगे, सब्सक्रिप्शन मैनेजर अटैच। आपको अटैच करना है डबल हाइफन पूल, और जो पूल आईडी हमने कॉपी किया इसको पेस्ट कर दो और एंटर। बस ये सब्सक्रिप्शन मैनेजर के साथ हम अटैच हो रहे हैं ताकि हम उसके पैकेजेस को इंस्टॉल कर सके। तो बस विद इन फ्यू सेकेंड ये भी अटैच होगा, आपको सक्सेसफुल बता देगा, तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जा सकते हो। सो देखो ये सपोर्ट कर रहा है, सक्सेसफुली अटैच सब्सक्रिप्शन फॉर 60 डेज ट्रायल प्रोजेक्ट प्रोडक्ट। नाउ अब अवेलेबल लिस्ट को देखा, फिर हमने पूल आईडी को अटैच करवाया, कमांड थी सब्सक्रिप्शन मैनेजर अटैच डबल हाइफन पूल स्पेस कॉपीड पूल एड्रेस, वो पेस्ट करना है आपको। फिर नेक्स्ट स्टेप, एनेबल करना है रेपोजिटरीज को। अब रेपो एनेबल करने के लिए आपको ये कमांड चलानी है, एनेबल ansible 2 hyphen 4 hyphen rhel hyphen hyphen 8 hyphen x86 underscore 64 hyphen rpms। ओके, तो चलो पहले इसको कंप्लीट होने देते हैं। तो फुल स्क्रीन हो गया है कंप्लीट। इट्स ओके, क्लियर करता हूं। अब आपको कमांड चलानी है सब्सक्रिप्शन मैनेजर। ओके, एनेबल, आपको इनेबल करना है। ओके, रेपोज इनेबल। तो रेपोज, जस्ट मिनट, क्या है कमांड? देखो मैं ऐसे करता हूं यहाँ पे। ठीक है, रेपोज डबल हाइफन इनेबल। ठीक है, अब ये केयरफुली ये बात सही होना चाहिए, ansible hyphen 2 hyphen 4 hyphen rhel hyphen 8 hyphen x86 underscore 64 hyphen rpms। एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन मैनेजर रेफर्स डबल हाइफन एनेबल ansible hyphen 2 hyphen 4 hyphen rhel hyphen 8 hyphen x86 underscore 64 rpms, और एंटर कर दो। अब जैसे ये एक्टिवेट हो जाएगा, एनेबल हो जाएगा, यू कैन डायरेक्टली इंस्टॉल द ansible। चलो इस स्टेप को भी तो कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस इजी है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। फर्स्ट टाइम हम कहीं बाहर से पैकेज को एक्सेस कर रहे हैं, तो वेट करना ये थोड़ा टाइम श्योर लेगा, और आफ्टर दैट हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। फिर ये कंप्लीट हो जाए तो लैब सेटअप हमारा क्या होगा मैं आपको ये बताता हूँ टोटली। तो वेट करते हैं और फ्यू सेकेंड, इसे कंप्लीट होने देते हैं। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आप फेस करोगे कि मैंने आपको कल इंस्ट्रक्ट किया था कि मिनिमम 3 सिस्टम एज अ नोड होनी चाहिए और एक सर्वर। 4 सिस्टम आपके 4 या 8 GB पे चलाना, यू नो कि ये बहुत हेवी लोड हो जाएगा आपके सिस्टम के लिए। बट नो प्रॉब्लम, 8 GB वालों को तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा।
4 GB वाले को भी मैंने जैसे कल सोल्यूशन दिया था, ये कोई हेवी लोड वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। हम इसका ग्राफिक्स हटा देंगे आफ्टर इंस्टॉलेशन। और मैंने आपको क्लाइंट साइड को तो इंस्टॉलेशन करते वक्त ही ग्राफिक्स हटाने की बात की थी, तो उनको ग्राफिक्स नहीं रखना है, कोई जरूरत नहीं उनको ग्राफिक्स रखने की। जस्ट इसको कंप्लीट होने देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे करना क्या क्या है। तो टोटल लैब सेटअप आज क्लियर कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस के लिए आपको कोई भी परेशानी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगी। तो और फ्यू सेकेंड वेट कर लेते हैं, क्योंकि ये टाइम लेगा श्योर, क्योंकि रेपोजिटरी जब एनेबल होगी तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने देंगे, और फिर ये स्टार्ट हो जाए तब तक हम बाकी का क्लाइंट साइड पे आपको क्या क्या करना है मैं आपको ये बताता हूँ। तो हमारा जो इन्वायरमेंट यहाँ पे होगा वो 4 सिस्टम्स होंगे, जिनके पास 4 GB रैम है। लगता है सिस्टम स्लो हो रहा है, तो आउट ऑफ 4 आप एक क्लाइंट को डाउन कर दो। 2 क्लाइंट के साथ काम किया तो भी चलेगा, और लगता है कि इनफ है, नो प्रॉब्लम, आप चारों के साथ वर्क कर सकते हो। ठीक है, आपके कोई भी क्वेश्चन है तो जस्ट विद इन फ्यू मिनट हम डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको सिर्फ इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए लगा देते हैं, तो वेट करते हैं और थोड़ा सा। तो अब स्टेप को देखो, हम कहाँ तक आ गए, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्या करना है, 6 स्टेप भी हमारी एनेबल की हो जाएगी। फिर आप सीधा लिखोगे सेम लाइक यम इंस्टॉल ansible। स्टार्ट करना है स्टार्ट कर दो, हैपन वाई फॉर यस, देन इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपकी स्टार्ट होगी और कंप्लीट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा तो अंसिबल स्पेस डबल हाइफन वर्जन के साथ हम वेरीफाई कर लेंगे अंसिबल प्रॉपरली वर्किंग और नॉट, और कौन सा वर्जन है। एक बार आपको वर्जन शो कर दे तो समझ जाना आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। और यू नो कि इंस्टॉलेशन टाइम भी हमें ये शो करता है कि इंस्टॉल्ड, देन वेरीफाई, एंड आफ्टर दैट ही आपको कंप्लीटेड का मैसेज आता है। तो जो भी डिपेंडेंसी होगी, एवरीथिंग होगा, वो उनके ऑफिशियल साइट से आपको मिल जाएगा, आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। फिर ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम हमारे अकाउंट को अनरजिस्टर कर देंगे टेम्परेरी बेसिस। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, मुझे कोई लोकल पैकेज भी इंस्टॉल करना है ना, ये सीधा ऑनलाइन जाएगा। ओके जब हम प्रोडक्शन यूज में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इसे यूज करेंगे तो डोंट वरी, आपके पास ऑफिशियल अकाउंट होगा, वहां पे आप हमेशा रजिस्टर रखोगे अपडेट्स के लिए, उसके लिए तो भी चलेगा। मैं यम अपडेट भी कमांड चला दूं तो मे भी मेरी सब ऑपरेटिंग सिस्टम के पैकेजेस अपडेट हो जाएंगे। ओके, बट अभी हम उस थिंग्स के लिए नहीं जा रहे, अभी तो हम अकाउंट को अनरजिस्टर कर देंगे, और ये अनरजिस्टर करने के बाद हम हमारी पुरानी रेपोजिटरी फाइल को अगेन एक्टिवेट कर सकते हैं। तो पहले इसे कंप्लीट होने देते हैं। यस, हाँ, बीटा वर्जन के जो हमें मिले ना वहाँ पे फ्री मिल जाएंगे, जो भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट में है ना हमें सब मिल जाएंगे। उसके लिए भी मिल जाएंगे। मैंने तो लास्ट टाइम अपडेट किया था, गलती से हमारी कमांड चल गई थी, तो मेरा 8.0 OS है ना, ये सीधा अपडेट होके 8.6 हो गया था। मतलब सब कुछ एवरीथिंग उसने अपडेट किया, सिस्टम रिबूट को बोला, जब मैंने रिबूट किया तो एवरीथिंग फुली पैकेजेस एवरीथिंग सब ओएस फुली अपडेट हो गया था। बट ये बहुत टाइम लिया, नियर अबाउट 2.5 GB कुछ डाउनलोड हुआ था उस वक्त। मतलब एवरीथिंग ये अपडेट कर सकते हैं हमारा उस अकाउंट से। क्योंकि ये बहुत ही अच्छी प्रोसेस है अपडेशन की यहाँ पे। जैसे आपके पास, हाँ, यस, हाँ, विंडोज के लिए भी आता है, एक सी में मिलता है जैसे भी। एक सी वाला नहीं, उसके लिए आपको एक वाइन के टूल मिलता है। आप भी मैं, हाँ हाँ, नहीं, कर सकते, ये भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, पॉसिबल है, फिर भी पॉसिबल है। इसको हम डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, ये भी सही है।
हमने डाउनलोड कर लिया तो उसको भी बाद में हम लाइक आरपीएम के साथ या एम कमांड के साथ भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल होता है। हाँ हाँ हाँ, रख सकते हैं, रख सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। सिर्फ हमें वो अंसिबल की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करना है, और अभी हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट है तो पॉसिबल हो जाएगा वो भी। ओके, चलो अब मैं एक बार इंस्टॉलेशन लगा देता हूँ, जस्ट 1 मिनट देना मुझे। हाँ, ये लगा देते, फिर हमें 5 मिनट फिर से मिल जाएंगे, फिर हम डिस्कस करते हैं अगेन। जस्ट मैं इंस्टॉलेशन लगा देता हूँ, मतलब क्या होगा, हमारे बात होने तक ये शुरू हो जाएगा तब तक। तो यम इंस्टॉल, अब देखो एनेबल बोल दिया आप लोगों को इसने कि रेपोजिटरी एनेबल हो गई है। नाउ एनेबल फॉर दिस सिस्टम, राइटली आप टाइप कर दीजिए यम इंस्टॉल ansible hyphen y for yes, मीन्स हमसे yes no नहीं पूछेगा, एंटर। चलो अब बताओ आप क्या पूछ रहे थे। हाँ, सॉफ्टवेयर की। हाँ 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 हाँ, जी जस्ट मिनट मैं आपको बताता हूँ। हाँ राइट, नहीं आरपीएम नहीं, ये हम सपोर्ट करेगा हमें, देखो मैं आपको बताता हूँ। चलो अब ये इंस्टॉलेशन चल रहा है, तब तक मैं न्यू टैब पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, और मैं इसकी साइज को हायर कर देता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ सिंपल यम, और पहले हम लिस्ट कर लेते हैं। जस्ट जस्ट मिनट, गिव मी मिनट, कंट्रोल सी। ओके, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो गया, अभी हम ऑनलाइन कनेक्टेड है ना, तो ये ऑनलाइन लीड जनरेट करेगा। तो जस्ट मैं यहाँ पे आता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब देखो, चेक अपडेट, क्लीन, इरेज, ग्रुप इन्फो, बाकी ये सब पैकेज की लिस्ट है। अब हम यहाँ पे हमारी जो लिस्ट है उसको यम लिस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। एक बार मैं लिस्ट को चला देता हूँ, सिर्फ ज़्यादा टाइम ना ले, तो हमें लिस्ट वो बताएगा। वेट करते हैं, क्योंकि हमारा लोकल रेपो होता तो ये काम जल्दी हो जाता। देखते हैं, अब इसको एक बार रेपोजिटरी लिस्ट को जनरेट करने देते हैं, हमें क्या क्या दिखाता है अब देखना है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, फिर हमें कैसे मिलेंगे यहाँ पे इंस्टॉल और अनेबल अवेलेबल सॉफ्टवेयर की लिस्ट। क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि हमने इसका ऑनलाइन कनेक्टिविटी कर दी, दैट्स वाई। चलो अब यहाँ पे देखो आपका इंस्टॉलेशन तब तक शुरू हो गया। तो Ansible 2.9.27 कुछ मिला, कुछ डिपेंडेंसी पैकेजेस है, इसको पाइथन की जरूरत थी। तो ये पाइथन एज वेल एज जिंजा टू इट्स टेम्पलेटिंग फॉर्मेट, इसे भी इंस्टॉल कर रहा है। और आउट ऑफ सिक्स, सिक्स पैकेज हमारे इंस्टॉल यहाँ पे नियर अबाउट सक्सेसफुली हो गए। ठीक है, तो इसकी प्रोसेस को कंप्लीट करने देते हैं। चलो ये एम लिस्ट वाला भी शायद कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें आते हैं। इसने हमें बहुत बड़ी पैकेज की लिस्ट दिखा दी। चलो हेडिंग भी नहीं है ऊपर, हमारा टर्मिनल इतना ऊपर नहीं जा पाया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रहने दो, आपको 10-15 मिनट में आपको ये फिर से बताता हूँ, जब हम लोकल रेपो पे आएंगे ना मैं आपको फिर से बताता हूँ। ठीक है, तो अब देखो ये इंस्टॉलेशन लास्ट स्टेप में था, डाउनलोड हो गया था। ये जो प्रोसेस थी ये डाउनलोड की कंप्लीट हो गई, डाउनलोड पैकेजेस आउट ऑफ सिक्स, सिक्स के सिक्स डाउनलोड हो गए। आफ्टर दैट इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रही है, और इन इंस्टॉलेशन 5 हो चुके हैं, बट लास्ट वन Ansible 2.9.27 ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल होने देते, फ्यू मिनट्स वेट करते हैं। ज़्यादा ज़्यादा 1 या 2 मिनट लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा ये। तो होने देते एक बार कंप्लीट।
ओके, इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो गई है, नाउ वेरीफाई कर रहा है, तो चेक कर लेते हैं क्या क्या दिखाता है यहाँ पे। चलो ये सब कुछ प्रोसेस हो गई है, फिर नेक्स्ट कमांड क्या चलाएंगे हम, तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अब हमारे पास ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं। ओके, तो कमांड चलाएंगे ansible डबल हाइफन वर्जन, आ गया, तो 2.9.27 है। ओके, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो अभी बात चल रही थी हमारी कि हम ये देखने वाले थे। ओके, अब एम लिस्ट मैंने वहाँ पे किया था, लेकिन ये ऑनलाइन कनेक्टिविटी है ना, तो हमें बहुत सारे दिखाए। अब मैं यहाँ पे एक बार उसी टर्मिनल पे आता हूँ, 2 मिनट इसको फिनिश कर देते, फिर हम आगे की प्रोसेस को चल सकते हैं। शायद टर्मिनल क्लोज किया था, इट्स ओके, आई थिंक क्लोज किया, डोंट वरी, यहाँ पे चलते हैं। तो मैं लिखता हूँ यम लिस्ट और यहाँ पे करते इंस्टॉल्ड। अब ये देखो, हमें सिर्फ इंस्टॉल पैकेज की इंफॉर्मेशन देगा कि जो हमारे पास अभी फिलहाल इंस्टॉल्ड है। मतलब जैसे आपने कहा कि हम विंडोज़ पे देख सकते हैं, फिर यहाँ पे कैसे मिलेंगे हमें पैकेज की हमने कौन से इंस्टॉल किए हुए हैं। तो ये सब हमारे पास इंस्टॉल वाले पैकेजेस है जो इंटीग्रेटेड है, और हम इसे ऐसे रीडायरेक्ट भी कर देंगे ना, जो हमारी रेगुलर प्रोसेस थी। इट्स लाइक सपोज ये रूट में रूट और my package list डॉट txt। सो हमें इस फाइल में मिल जाएंगे हमारे पास जो भी पैकेजेस इंस्टॉल्ड है उन सब की लिस्ट। ओके, तो लिस्ट हमें वहाँ पे मिल जाएंगी जो भी हमारे पास अवेलेबल पैकेजेस हैं। ओके, और हम किसी पर्टिकुलर पैकेज को चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लाइक आप ग्रेप करके इन्फॉर्म कर सकते हो कि लाइक यम लिस्ट इंस्टॉल्ड, और लाइक httpd ग्रेप करना पड़ेगा मुझे, देखते ऐसे बार के साथ नहीं करेगा। ओके, ट्राई टू ग्रेप इट, ग्रेप, मतलब लिस्ट इतनी बड़ी आ रही है ना, तो उसमें से फाइंड आउट करना है किसी वन को। तो मतलब ये फाइंड आउट हो जाए सच में ये Ansible की इंस्टॉल लिस्ट ही मुझे शो कर रहा है। ये देखो, ये पैकेजेस हमारे पास HTTP रिगार्डिंग जो है वो इंस्टॉल्ड है पहले से, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। ये मेरे पास ना होता तो लिस्ट में ना आता, क्योंकि ये मेरे रेपोजिटरी में तो श्योर है, बट इंस्टॉल है कि नहीं ये हमारा डाउट है। तो हमें ऐसे मिल जाएगा, और इस लिस्ट में भी हमें सब पैकेज की लिस्ट अब मिल गई होगी जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए है। अब फिर से यहाँ पे आते हैं, अब हमारा इंस्टॉलेशन तो कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट, कमांड चलाओगे सब्सक्रिप्शन मैनेजर अनरजिस्टर, इसको अनरजिस्टर कर दो। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं कोई भी पैकेज इंस्टॉल करूंगा तो प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हो जाएगा, और फिर मैं क्लाइंट के साथ पैकेज शेयर करूंगा तो फिर क्लाइंट की भी तो कनेक्टिविटी इसके साथ करनी पड़ेगी, तो ये बड़े इशू जनरेट होंगे हमारे लिए। दैट्स वाई हम हमारा पहले जैसे हम सर्वर था वैसे इसको सेट कर देंगे। ये हो गया अनसब्सक्राइब, चलो ये काम हो गया। आपको लगता है अब आपकी पुरानी रेपो फाइल को एज इट इज कर देना है ताकि वो वर्क करे, तो चलो वो भी करवा के आते। cd etc yum डॉट repos डॉट टी, ये वाली हमारी फाइल थी, तो vim नहीं mv करते हैं, mv exam डॉट repo, तो रीनेम करके सेट करता हूं मैं एग्जाम डॉट रेपो। इट्स वर्किंग नाउ, और कैशे है तो यम क्लीन ऑल, ऑनलाइन रेपोजिटरी जनरेट हुई थी उसके कुछ कैशे होंगे वो क्लीन हो गए। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा एम पहले जैसा काम कर रहा है, नहीं करेगा अभी तक। क्यों, आईपी आईपी हमारा अलग है ना, इट्स ओके, छोड़ दो, अभी इसको बाद में देख लेंगे। इसको अपडेट करने की जरूरत है अभी हमें, किसे, हमारी रेपोजिटरी फाइल को। अब ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमारा आईपी अलग है। आप इसमें देखोगे मैंने इसको स्किप क्यों किया, क्योंकि उसमें 192 का आईपी है और हमारा आईपी ऑटोमेटेड है, दैट्स व्हाई मैंने इसको जनरेट नहीं किया, क्योंकि लिस्ट जनरेट होगी ही नहीं, क्योंकि हमने आईपी चेंज कर दिया है। सर्वर वाला कनेक्शन एक्टिवेट करूंगा तो लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब आपकी स्टेप यहाँ पे तक तो हो गई कि आपका अंसिबल इंस्टॉल हो चुका है, सब कुछ सही है, ए अनरजिस्टर हो गया। अब बात आती है हमारे क्लाइंट की और हमारी कनेक्टिविटी की। तो बात चल रही थी हम जो लैब सेटअप करेंगे। अब लैब सेटअप पे ध्यान दो, कैसे होगा आपका लैब सेटअप।
पेंट पे आता हूं। ओके, आपके पास 3 क्लाइंट होंगे, ये फर्स्ट वन। ओके, फिर ऐसे ही और 2 क्लाइंट्स, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, पेस्ट, और थर्ड वन ए भी पेस्ट। तो 3 क्लाइंट हो गए। अब मान लो आपके पास एक सर्वर है जो अभी हमने सेटअप किया, ये हमारा सर्वर होगा। ओके, मतलब ये सर्वर बन के काम करेगा इन सब के लिए। अब इस पे हम जो आईपी एड्रेस सेट करेंगे सर्वर पे या क्लाइंट पे, वो सब 10 के सीरीज का हम रखेंगे। तो ये सर्वर हो गया। अब ये वर्चुअलाइजेशन में कनेक्टिविटी है, रियलिटी में होती तो कि यहाँ पे एक स्विच कुछ होता, स्विच के साथ इसकी कनेक्टिविटी बन जाती। तो जैसे मान लो ये स्विच है, फिर आपने यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी की है, तो चलो आपको कम से कम ये नेटवर्क जैसा तो लगेगा। हाँ, ये फर्स्ट वन कनेक्टेड, ये सेकेंड वन कनेक्टेड, एंड नाउ थर्ड वन इज कनेक्टेड, और आपका सिस्टम यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ कनेक्टिविटी हमारी ऐसी होने वाली है। अब हम सर्वर का ही सेटअप कर रहे हैं। सर्वर पे और क्या क्या करना है, तो देखो सर्वर पे हमें और क्या क्या सेटअप करना है, ये आप लोगों को समझना है। तो सबसे पहले इसका जो होस्ट नेम है वो होगा अंसिबल। ओके, तो चलो फर्स्ट थिंग को मैं डायरेक्टली कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ और होस्ट नेम ctl सेट हाइफन होस्ट नेम, क्या चाहिए मुझे, अंसिबल, इशू इज फिनिश। होस्ट नेम चेक कर लो तो अंसिबल हो चुका है। आफ्टर क्लोज एंड ओपन न्यू टर्मिनल आपको नया नाम यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इशू सॉल्व हुआ। अब इस पे मुझे आईपी एड्रेस देना है। आईपी के साथ साथ हमें यहाँ पे और एक चीज करनी है। पहले देखो आईपी देना है, बट आपको याद है मैंने कहा था हम इसको आईपी देंगे 10.0.0.2। इसका आईपी 2 होगा, स्लैश चाहे तो 24 करता हूँ। और ये जो कनेक्शन होगा ना, ये हमारी वीएम सेटिंग में इंटरनल पे होगा। ओके, और ये जो सर्वर है हमारा, ये मल्टी यूजर मोड में होगा। मल्टी यूजर मोड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कम से कम रैम को यूटिलाइज करना चाहते हैं। मल्टी यूजर मोड, तो मल्टी यूजर में रखेंगे। अब ये मल्टी यूजर भी मुझे सेट करना पड़ेगा, तो आ जाओ यहाँ पे। मल्टी यूजर करेंगे तो आपको पता है ना, हमारा ग्राफिक चला जाएगा, और ग्राफिक जाएगा तो सिस्टम का स्क्रीन रेजोल्यूशन हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, पहले तो कर लेते हैं। सिस्टम ctl सेट हाइफन डिफॉल्ट और मल्टी यूजर डॉट टारगेट सेट कर दिया। ये क्यों किया पता है, तो मेरी रैम यूटिलाइजेशन देखो अभी कितना है, तो नियर अबाउट 980 है, राइट। कर दो रिबूट, और रिबूट करने के बाद देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो 200 या 250 पे ही काम कर जाएगा, बहुत कम लेवल पे, तो आपको स्पीड का इश्यू नहीं आएगा। बट मैं अभी इसको रिबूट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको शट डाउन कर रहा हूँ। INIT 0, ये शट डाउन होगा। अब शट डाउन करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में क्या कर रहा हूँ, इसके सेटिंग में आएंगे। ये हमारा सिस्टम जिसे शट डाउन किया, सेटिंग में आ जाओ। हमने जब NIC टीमिंग देखा था तो मल्टीपल NIC ऐड किए थे। हमारा एक NIC ऑलरेडी चल रहा है ब्रिज पे, मैं और एक NIC को ऐड करता हूँ, और ये जो NIC है ये होगा मेरा इंटरनल पे। ओके, तो इंटरनल सेट किया, ओके बोला, और अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। अब आप सोचोगे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे जो इंटरनल कनेक्शन रखना है ना, वो मैं सेकेंड NIC पे रखूंगा। फिर फर्स्ट NIC का क्या करेंगे, अब देखो जब ये स्टार्ट होगा तो ओनली टर्मिनल यूजर इंटरफेस के साथ आएगा, ग्राफिक्स तो होगा नहीं। फिर वहां पे कमांड टाइप करना या विस विजिबिलिटी को देखना मुश्किल जाएगा। दैट्स वाई हम क्या करेंगे पता है, सिंपल इसको स्टार्ट होने दो। ये जैसे ही स्टार्ट होगा, एक कनेक्शन हमारा ऑटोमेटेड पे, पहला हमने इंटरनेट के लिए भी किया था वो वैसे ही है ब्रिज पे।
ठीक है, उसको ऑटोमेटिक आईपी फिर से हमारे वाईफाई से मिलने ही वाला है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो आईपी मिलेगा ना, उसे हम यहाँ से पुट्टी के थ्रू एक्सेस करेंगे। अब ये पुट्टी कहाँ पे मिलेगा आपको? तो आप इंटरनेट पे जाओ यहाँ पे और डाल दो डाउनलोड पुट्टी। आपको पुट्टी चाहिए, देखो ये पहली साइट आ गई पुट्टी डॉट ओ आर जी। डाउनलोड कर लो। 1 से 2 MB का टूल है। देखो ये विंडोज एमएसआई इंस्टॉलर है, ये भी काम कर सकता है। ये डॉट ई फाइल है, ये भी काम करेगी। जस्ट डाउनलोड किया तो देखो 1.4 KB मेरे पास शायद पहले से था, जो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है यही है वो। और डाउनलोड जो अभी किया वहाँ पे भी देखोगे तो सेम टूल है, उसी को मैंने डेस्कटॉप पे कॉपी पेस्ट किया था। तो जैसे आप इसे स्टार्ट करोगे, देखो स्टार्ट करने के बाद ये आपको आईपी एड्रेस पूछता है कि आप किसके साथ कनेक्टिविटी करना चाहते हो। पुट्टी एक्चुअली यूज टू एक्सेस रिमोट कंप्यूटर कमांड लाइन। ओके, और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? तो ये देखो, ऐसा करने का रीजन ये था, मेरा वाला सिस्टम ऐसे मिलेगा क्योंकि अब ग्राफिक्स नहीं है। यूजर नेम रूट है, पासवर्ड रेडाट है हमारा पुराना, लॉगिन कर लिया। अब इसकी ना जो टर्मिनल है, कभी कोई मैं कमांड चला दूं लाइक आई एफ कॉन्फिग, तो मुझे आईपी पता चला 192.168.1.103 है। एंटर एंटर किया, अब ये कुछ टास्क ऊपर चले गए। अब मैं माउस के साथ वर्क ही नहीं कर सकता, ऊपर जा तक नहीं सकता। और ये फॉन्ट साइज को देखना भी मुश्किल हो गया है। मैं ऐसे कुछ कमांड चला दूं अनसिबल की, तो आपको लास्ट तक समझ में नहीं आएगा मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्योंकि फॉन्ट बहुत इशू है। सो सबसे बेटर मैं इसका आईपी चेक करता हूँ। आईपी है 192.168.1.103। ठीक है, 103 है। हमने और एक कनेक्शन ऐड किया था, ओ ENP एसेट के नाम से आया। ठीक है, लेकिन उसको कोई आईपी नहीं है। इट्स ओके okay। तो यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ से मैं उसे एक्सेस करने वाला हूँ। अब फॉन्ट साइज वो पहले सेट कर लेते हैं। अपियरेंस देखो ये 10 पॉइंट है फॉन्ट साइज, अपियरेंस में मिलेगी। इसको मैं 20 तक कर लेता हूँ, 20। ओके, तो 20 कर लिया। फिर सेशन में आते हैं और हमारा जो आईपी मिला था 192.168.1.103, पोर्ट नंबर 22। और 22 SSH का होता है, सिक्योर कनेक्टिविटी। ओपन कर दो, ये एक्सेप्ट करने को बोलेगा, एक्सेप्ट। यूजर नेम क्या हमारा रूट है और पासवर्ड है रेड हैट। आज के बाद आप अंसिबल सर्वर को ऐसे ही एक्सेस करोगे पुट्टी से। उस टर्मिनल पे हम काम नहीं करेंगे, शुरू करके इसको मिनिमाइज करके छोड़ देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे IF कॉन्फ़िग। हाँ, अब डिटेल में आईपी दिख रहा है, तो ये हमारा आईपी एड्रेस है। जैसे वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम कनेक्ट करते थे, वैसे पुट्टी से दूसरे सिस्टम को हमने एक्सेस कर लिया, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब ये मेरा ENP है। अब रही बात, ये कनेक्शन मैंने ऑटोमेटेड AC क्यों रखा? क्योंकि मैं इसे पुट्टी से एक्सेस करना चाहता हूँ, दैट्स वाई ये कनेक्शन मुझे ब्रिज पे चाहिए। फिर ये वाला क्यों ऐड किया? क्योंकि जो बात चल रही थी, हम 10 का आईपी देंगे तो 10 का आईपी हम उसे देंगे जो सेकेंड NIC है, और उसको तो हम वर्चुअल मशीन में इंटरनल पे रख चुके हैं। अब ये सब पे जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा क्लाइंट्स पे, इन सब का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे ही होगा। यहाँ पे आईपी होगा आपका 10003, इंटरनल पे ही होगा, और इसका नाम होगा नोड 1। फिर ये होने के बाद फिर आपका दूसरा सिस्टम ये वाला, इसका नाम होगा नोड 2, और इसका आईपी होगा 10004। एंड नाउ लास्ट वन, जो आपका लास्ट वन सिस्टम है, इसमें भी हम सेटअप करेंगे, और इसका नाम होगा नोड 3, और इसका आईपी होगा 5। तो आपको ये 3 सिस्टम सेटअप करने जो मैंने कल बोले थे। सबके नेटवर्क कनेक्शन इंटरनल इंटरनल इंटरनल। ये कैसे कनेक्ट होगा? ये भी तो इंटरनल है, तो हो जाएगा कनेक्ट इनके साथ। ठीक है, फिर आपको ऐसे आईपी एड्रेस देने हैं, और इनको दो NIC डालने की जरूरत नहीं है, इनका एक ही NIC है, उसको ही क्या कर देना है, इंटरनल पे डाल देना है। मल्टीपल NIC वहां पे नहीं डालने हैं। फिर आपका ये जो सिस्टम है, इसको भी तो आईपी देना पड़ेगा। तो चलो फिर आईपी पहले इसका सेटअप कर लेते हैं। तो ये सर्वर है, आते यहाँ पे, और NMCLI कनेक्शन ऐड, कनेक्शन हाइफन नेम, इसको नाम देता हूं अंसिबल। इंटरफेस
ENP0 S3 नहीं, S3 तो हमारे खुद के लिए है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है एज वेल एज पुट्टी से कनेक्ट है। यहाँ पे जो होगा दूसरा एनआईसी, डबल टैप करो। दो एनआईसी आपके पास है, ENP0 S3 और एसेट, तो एसेट को देना है। इंटरफेस नेम हो गया, तो टाइप कर दो, टाइप इथरनेट IPv4 डॉट एड्रेस, इट्स अ 10.0.0.2 स्लैश 24 GW4 gateway for 10.0.0.1 and IPv4.DNS, it's a 10.0.0.1 connection dot auto connect. Yes, IPv4 dot method, it's manual. Enter. एक्टिवेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको पहले कनेक्शन था ही नहीं ना, ये ऑटो कनेक्ट हो गया होगा। शो कर लो NMCLI कनेक्शन शो, ये देखो आ गया अंसिबल वाला कनेक्शन। तो बस आपका सर्वर रेडी है अपने क्लाइंट के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए, बट अब क्लाइंट तो होने चाहिए। तो अंसिबल की ओर से कोई भी इंस्टॉलेशन हमें क्लाइंट पे बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एजेंटलेस टूल है। कोई एजेंट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ आपको इन लोगों का भी क्या कर देना है, क्रिएट करके स्टार्ट कर लेना है, और सब सिस्टम पे node 1 नाम, node 2 नाम, node 3 नाम, ऐसे करना है। अब रही बात, अंसिबल को कभी कोई रिकमेंडेड नहीं करता ना कि आप जो भी कंट्रोल करोगे क्लाइंट को रूट अकाउंट के थ्रू करो। रूट अकाउंट के थ्रू नहीं, फिर क्या करेंगे, चाहे तो आप कोई और अकाउंट बना लो यहाँ से, मतलब एक अकाउंट बनाएंगे उसको सुडो प्रिविलेज दे देंगे, एक सेफ्टी के लिए कि हम सब सिस्टम्स को रूट के थ्रू यूज नहीं करना चाहते, फॉर द सिक्योरिटी पर्पज कर लोगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है नहीं करने देगी रूट से एक्सेस। दैट्स वाई प्रैक्टिस अभी कर लो, नहीं तो अभी करेंगे रूट के साथ, फिर वहां पे जाके कहोगे यार ये तो अलग हो गया, ये लोग बोल रहे रूट को यूज नहीं करना है एंसिबल के लिए। सो अनदर वन अकाउंट, कौन सा, चलो हमारी चॉइस है कौन सा, यूजर ऐड रोहित कर दो रोहित, या फिर आपको और कोई बनाना है तो कर दो, बट कॉमन रखो, कोई भी आप थिंक कर लो कि आपको जो चाहिए। सो कौन सा यूजर बना ले बताओ, कॉमन चाहिए हर क्लाइंट पे और सर्वर पे चाहिए मुझे, क्योंकि सुडो प्रिविलेज करनी है। चलो ठीक है रोहित। अब रोहित को हम क्रिएट कर लेंगे, तो इसके पास पावर तो नहीं है ना, फिर सुडो प्रिविलेज दे दो तो काम हो जाएगा। तो देखो आता हूं मैं यहाँ पे, एक यूजर ऐड कर लेता हूँ, यूजर ऐड रोहित, फिर पासवर्ड देता हूँ, पासवर्ड फॉर रोहित, इट्स ए 111 111। हो गया काम सक्सेसफुल। अब रोहित सब काम नहीं कर सकता, यूजर ऐड करने को कहूंगा तो ये फेलियर हो जाएगा, परमिशन डिनाइड। सो आप क्या करो, इसको सुडो प्रिविलेज दे दो, etc में जाओ, सुडोर्स में, एंड याद है 100 नंबर की लाइन, यहाँ पे आ जाओ, या फिर इसको नो पासवर्ड के साथ देंगे, मतलब पासवर्ड कभी मांगेगा ही नहीं। तो ये लाइन को कॉपी कर लेता हूँ मैं, 110 को YY एंड P फॉर पेस्ट। ओके, फिर इस लाइन को एडिट करते हैं, इंसर्ट मोड, और ये व्हील ग्रुप का नाम हटा दो, यहाँ पे लिख दो रोहित, बस काम फिनिश। आज के बाद रोहित सुडो कमांड चला सकता है, उससे पासवर्ड भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली। आपका सर्वर का मैक्सिमम काम अभी यहाँ तक हो चुका है, मिनिमाइज कर दो। अब इनका नंबर है, 3 क्लाइंट चाहिए, मैं आपको अभी एक क्लाइंट सेटअप करके बताता हूँ, आपको इसे 3 करने हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे वर्चुअल मशीन में, तो इसमें मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट है पहले से, किसी एक को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, स्टार्ट। अब इनको पुट्टी से एक्सेस कुछ नहीं करेंगे, इनको सिर्फ स्टार्ट करके छोड़ देंगे। ओके, क्योंकि इनको जो कंट्रोल करना है एवरीथिंग हम अंसिबल सर्वर से ही करेंगे, फिर इन पे कोई कमांड चलानी है डोंट वरी, यही से चला लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं चलानी, इन पे सिर्फ कमांड क्या चलानी पता है लास्ट तक, तो एक रोहित अकाउंट बनाना है और 10 की सीरीज का आईपी दे देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। कनेक्शन इंस्टॉलेशन टाइम ही या इंस्टॉल होने के बाद मैंने इसको इंटरनल कर दिया था, तो सब क्लाइंट इंटरनल पे ही होंगे, इनको किसी को भी आपको ब्रिज पे नहीं रखना है। ठीक है, तो इसको स्टार्टअप होने देते हैं, फिर मैं क्विकली एक अकाउंट बना लेता हूँ, यहाँ से जूम इन करके मैंने इसको स्टार्ट किया,
स्टार्ट होने देते हैं। और ये कितनी रैम को यूज कर लेते हैं ये भी तो देखो। जैसे अभी हमने यहाँ पे अंसिबल को स्टार्ट किया था, ये 980 MB यूज कर रहा था। नाउ ट्राई चेक मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन, 292 पे चल रहा है, तो 300 MB पे काम हो रहा है, पहले कितना एक्स्ट्रा ले रहा था। सो स्पीड का इशू नहीं आएगा। अब ये क्लाइंट रूट पासवर्ड रेड हैट। अब मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए यूजर ऐड रोहित पासवर्ड, क्योंकि यहाँ पे भी हम कॉमन यूजर रख रहे हैं रोहित। पासवर्ड फॉर रोहित इट्स अ 111 एंड 111। हो गया काम फिनिश। फी सुडोर्स परमिशन यहाँ पे भी दे दो, etc सुडोर्स। और यहाँ पे देखो पहले मैंने शायद अदर बैच में यूज किया था, दैट्स वाई इनकी लिस्ट है, कर लेता हूँ वाई वाई एंड पेस्ट। आपको भी आपके सिस्टम में यही करना है, रोहित का नाम यहाँ पे ऐड करना है और ऑल नो पासवर्ड के साथ इसको रखना है। तो ये इश्यू सॉल्व हो गया। अब रहेगी सिर्फ आपको आईपी देना है, यहाँ पे राइट एंड क्विट फोर्सफुली कर दिया। अब आईपी देना है तो कनेक्शन ENP3 होगा, पहला एनआईसी हमारा हमेशा उस नाम के साथ आता है। तो देखो मैं लिखता हूँ NMCLI कनेक्शन ऐड कनेक्शन हाइफन नेम, और कनेक्शन को नाम देता हूँ सपोज अंसिबल नोड 1। ये नोड 1 कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे सेट करना है ओके टाइप इंटरफेस नेम। तो इंटरफेस नेम ENP0 टाइप इथरनेट IP v4 डॉट एड्रेस इट्स 10.0.0.3 देने का प्लान था दूसरे क्लाइंट को, 3/24। फिर GW4 गेटवे 4 10.0.0.1 IPv4.DNS 10.0.0.1 and connection.autoconnect yes IPv4 dot method is manual not working, कुछ गलत है। IPv4 dot method और कुछ गलत है क्या बताना। यस यहाँ तक ठीक है। IPv4 dot method it's manual, it's okay work। नाउ क्रिएट हो गया, सीधा कर देता हूँ NMCLI कनेक्शन। अब आपको अब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले से वो एक्टिवेट शायद ना है क्योंकि इंटरनल पे है ना। तो अब ये नोड 1 हो गया काम, ये रेडी है। अब तो क्लाइंट का सब कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया, सिर्फ होस्ट नेम देना था, वो एक दे दो होस्ट नेम CTL सेट हाइफन होस्ट नेम इट्स अ जस्ट ओनली नोड 1, इतना ही देना है बस। इस पे आगे जाके हमें कुछ भी नहीं करना है, एग्जिट। काम फिनिश हो गया। तीनों नोड पे आपको यही करना है। दूसरा जो नोड शुरू होगा उसको भी सेम टास्क करनी है। सिर्फ आईपी एड्रेस जो आप रखोगे ये वाला, दूसरे को 4 वाला नोड 2 नाम दोगे, इसको नोड 3। तीनों पे रोहित 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 रखोगे, तीनों को सुडो प्रिविलेज रखोगे। अब रही बात मैं यहाँ से उसको कैसे कनेक्ट करना है, तो सेम आप यहाँ से अब उसकी कनेक्टिविटी कर सकते हो। आपको उसको कंट्रोल करना है और आपको तीनों भी क्लाइंट चाहिए तो कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, तीनों को भी कर सकते हैं। अब देखो मैं दूसरे क्लाइंट को भी रेडी कर देता हूँ ओके। उस पर सब टास्क मैं आपको नहीं बताता क्योंकि उस पर ऑलरेडी सेटअप मेरा है, आईपी में दे चुका हूँ, तो बार बार क्यों सेट करूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक पे सेट किया। देखो ये 2 क्लाइंट को भी मैंने स्टार्ट कर दिया, तो अच्छा लगेगा 3 है इसलिए तुम 3 रखना चाहते हैं। सिर्फ मुझे ना रोहित अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि अदर ब्रांच में हम क्रिस्टन सारा ऐसे कोई भी यूज कर रहे थे। जस्ट मैं रोहित अकाउंट बना लेता हूँ और उसको वहाँ पे डाल देता हूँ। आप कहोगे रोहित क्यों बनाना है, अब आपके पास 1000 यूजर है, 1000 कंप्यूटर्स है, तो क्या 1000 की यूजर नेम और पासवर्ड लिख के रखोगे अपने पास। इससे अच्छा है ना अंसिबल के लिए एक सेपरेट यूजर बना दो, काम हो जाएगा, ताकि आपको आगे जाके सोचने की जरूरत ना पड़े ओके। नहीं तो हर सिस्टम पे अलग अलग यूजर नेम होगा, अलग अलग पासवर्ड होगा, तो आपको पता है ना SSH से यूज करते तो सामने वाले का यूजर नेम IP पता होना चाहिए। तो यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ हर सिस्टम के लिए डालना पड़ेगा। इससे अच्छा कि आप सब पे कॉमन यूजर रखो, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है फॉर कंट्रोल थ्रू अंसिबल, इसलिए हम रूट के साथ नहीं गए ओके। अब नोड 2 और नोड 3 ये दोनों भी मेरे स्टार्ट हो जाएंगे, तो मेरे पास हो गए 3 सिस्टम। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिर्फ
रोहित अकाउंट बना लेता हूँ, आईपी मैंने सेट कर दिया है ऑलरेडी, नाम भी नोड 2 इसका सेट है, इसका नोड 3 है, सेटअप हो चुका है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ रूट से, रेड एट पासवर्ड है, लॉगिन, और एक यूजर ऐड करता हूँ, यूजर ऐड रोहित, हो गया। पासवर्ड दे देते इसे, तो पासवर्ड फॉर रोहित ये भी सेट किया, 111 एंड vim/etc/sudoers, यहाँ पे आ जाओ, वाई वाई पेस्ट करता हूँ, मेरे पास पहली लिस्ट है, दैट्स वाई ये नीचे से मुझे कॉपी करके ऊपर लाने की जरूरत नहीं पड़ी। और रोहित, रोहित को सुडो प्रिविलेज दे दिया विथ एक्सक्लेमेटरी सेव, ये काम खत्म हो गया। अब रह गया इसका यूजर नेम रूट, पासवर्ड इज रेडैट, आई थिंक पासवर्ड गलत हो गया, ठीक है, यूजर नेम रूट, पासवर्ड इज रेडैट, देन यूजर ऐड करना है, यूजर ऐड रोहित, देन पासवर्ड सेट करना है रोहित को, तो पासवर्ड फॉर रोहित इट्स 111 एंड 111, हो गया। नाउ सुडोर्स में ऐड कर दो, vim etc sudoers, एंटर, ठीक है, कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ, आई थिंक 2 बार कॉपी हो गया, अनडू, ठीक है, और पेस्ट, 2 बार नहीं 1 बार ही हुआ था, ठीक है, रोहित, इट्स ओके। तो इसको भी सुडो प्रिविलेज विदाउट पासवर्ड दे दिए। अब सब कुछ क्लाइंट पे काम हो चुका है, तीनों के तीनों क्लाइंट। अब आ जाओ हमारे सर्वर पे। अब सर्वर पे आएंगे तो यहाँ से पिंग करके देखते हैं, 10.0.0.3 कनेक्टेड है क्या, है, फिर 4 कनेक्टेड है, ये भी है, और 5 कनेक्टेड है, ये भी है। तो बस आपके ऑल के ऑल कंप्यूटर यहाँ से कनेक्टेड है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या मैं नाम के साथ पिंग कर सकता हूँ? सो चेक पिंग 1, नोड 1 को, नो, ये नहीं समझ पाएगा क्योंकि ना डीएनएस सर्वर है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो एक अच्छा ऑप्शन है, एटीसी होस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हर बार पिंग करनी है तो इतना बड़ा आईपी कौन लिखेगा, उससे अच्छा है नोड 1। आगे भी हम काम नोड 1 के साथ कर सकते हैं। तो इस फाइल में आ जाओ, एंड ऑफ द लाइन, और इसमें ऐड कर दो, ओनली वन टाइम का ये टास्क है। तो खुद का भी लिखता हूँ, 10.0. नमलॉक ऑफ है शायद मेरे सिस्टम का, इंसर्ट मोड 10.0.0.2, इसका खुद का नाम है अंसिबल, ठीक है। 10.0.0.3 इसका नाम है नोड 1, इट्स अ नोड 1। फिर 10.0.0.4 it's a node 2, and last one 10.0.0.5 it's a node 3। तो काम खत्म हो गया, राइट एंड क्विट। नाउ ट्राई टू पिंग विथ नेम, node 1 it's connected, node 2 it's connected, and now last one, what about node 3, it's also connected। तो बस अब बहुत कुछ हमने आसान कर दिया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, अंसिबल उनको कंट्रोल करेगा कैसे? पिंग कनेक्टिविटी है, चलो रोहित अकाउंट सब और बना लिया, यहाँ पे अंसिबल को सेटअप भी कर लिया, अंसिबल देखेंगे तो अंसिबल वर्जन भी दिखा रहा है, बट आज के बाद हम जो बात कर रहे हैं ऑटोमेशन होगा, वो होगा एवरीथिंग कैसे। तो हमें उनके साथ पहले कनेक्टिविटी बनानी है एसएसएच के थ्रू। हर बार एसएसएच के थ्रू जाती है तो पासवर्ड की जरूरत है, तो मैं एक काम करता हूँ, एसएसएच की जनरेट करता हूँ, एसएसएच हाइफन की जन, एक की जनरेट करते हैं, हो गई जनरेट। इस की को ना कॉपी करके अपने क्लाइंट पे डाल दो, ताकि हमें वो पासवर्ड बाद में नहीं पूछेगा, ओके। बट ये काम ना हम रोहित से करेंगे, क्योंकि हमने रोहित यहाँ पे भी तो बनाया है, एसईओ रोहित, तो की मैंने रूट से जनरेट कर ली, गलती कर दी, रूट से नहीं करना है काम, रोहित से। तो रोहित के लिए फिर से की जनरेट कर लो, तो एसएसएच हाइफन की जनरेट, एंटर एंटर एंटर, हो गई की जनरेट। अब तीनों क्लाइंट पे इसको डाल दो। कैसे डालेंगे? तो SSH हाइफन कॉफी हाइफन ID कहाँ पे भेजनी है? रोहित को। कौन सा रोहित? जो
नोड 1 पे है, मुझे आईपी लिखने की अब जरूरत नहीं है, दैट्स वाई तो मैंने होस्ट फाइल का इस्तेमाल किया। एंटर। कनेक्शन बनाना है क्या पूछ रहा है, यस। रोहित का पासवर्ड 111 है सामने वाले सिस्टम पे। एक नोड का काम फिनिश। नोड 2 पे भी कर लो, यस नो, तो यस। पासवर्ड 111, ये भी इशू सॉल्व। एंड नाउ लास्ट वन, नोड 3। एंटर। यस नो, तो यस। एंड पासवर्ड 111। अब आपको तीनों भी क्लाइंट पे जाना है कभी, या कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, आपसे पासवर्ड कभी नहीं पूछा जाएगा। तो आपने तीनों को भी की ट्रांसमिट कर दी। अब सब कुछ हो गया। अब बात रही अंसिबल को कैसे पता कि इसके क्लाइंट कौन है, किसको किसको कंट्रोल करना है इसे। अब ऐसा हो सकता है ना कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अलग अलग टाइप के सिस्टम है। जब बात तीन की है तो चलो आसान है, लेकिन मेरे पास ये जो तीन है ना, मान लो ये तीनों सिस्टम मेरे कंपनी के वेब सर्वर है। ऐसे मेरे पास और तीन है जो डेटा स्टोरेज सेंटर है, जो मेरे इस कंपनी का सब डेटा को स्टोर किया करते हैं। ओके, ये तो बाकी वाले वेब सर्वर थे, यहाँ पे तीन कंप्यूटर है, वो कौन है, डेटा स्टोरेज है। बाकी भी कोई और है जिसपे और कुछ काम चल रहा है मेरा। तो मैं क्या करूंगा, मान लो अंसिबल को ग्रुप बना के दूंगा और उसे कहूंगा ये जो लोग हैं ना ये वेब वाले हैं, फिर ये जो है ना ये डेटाबेस वाले हैं। ये डेटाबेस के सिस्टम है तीनों। डेटाबेस अभी तो नहीं है ओके, अज्यूम कर लेते डेटाबेस है। ऐसा क्यों किया कि देखो वेब है तो एचटीटीपी होगा। अब देखो मेरे पास एक अपडेट आ गया एचटीटीपी का, अब मैं थोड़ी कोई सबको थोड़ी भेजूंगा, हजार है तो हजार को नहीं, क्योंकि तीन पे ही तो है ना। तो मुझे बताना पड़ेगा अंसिबल को, तुम जाओ जो भी वेब ग्रुप में है तुम्हारे पास उन पे एचटीटीपी को अपडेट कर दो। वो सिर्फ टारगेट इन ग्रुप को करेगा जो उसके पास लिस्ट है। ओके, या डेटाबेस पे कोई सॉफ्टवेयर डालना है, मुझे मारियाडीबी पे कुछ चेंज करना है तो मारियाडीबी तो इन पे ही नहीं, तो मैं इस डेटाबेस ग्रुप पे कमांड चलाऊंगा। तो ये ग्रुपिंग बनाएंगे। फिर अंसिबल को ये ग्रुपिंग के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी, तो अंसिबल के पास एक फाइल होती है एटीसी। एटीसी में होता है अंसिबल, और अंसिबल की इनसाइड होती है एक फाइल जिसका नाम होता है होस्ट। होस्ट इज कॉल्ड इन्वेंटरी फाइल। और इन्वेंटरी फाइल वो फाइल होती है जिसमें हम हमारे सर्वर को बताएंगे कि तुम्हारे क्लाइंट कौन कौन है और इनके कोई ग्रुप है क्या। जैसे मान लो मुझे ग्रुप बनाना है वेब वाला, तो मैं यहाँ लिखूंगा वेब इन स्क्वायर ब्रैकेट इन दैट फाइल, इनसाइड दैट फाइल। एंड यहाँ पे कहूंगा उसे नोड 1 तुम्हारा ग्रुप क्लाइंट है, और नोड 2 एक है। दो डाल दिए, आपको लगता है तीन सिस्टम है, एक का कोई और ग्रुप बनाएंगे, चलो सच में बनाते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस का एक ग्रुप बनाया, उसमें कौन है, उसमें नोड 3 है। तो ये जो फाइल बनाएंगे होस्ट, इसे हम क्या कहेंगे, इट्स अ इन्वेंटरी। इन्वेंटरी फाइल मींस अंसिबल अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को वहां पे स्टोर रखता है, इसे हम इन्वेंटरी फाइल कहते हैं। ओके, फिर चलो ये फाइल कहाँ पे होती है मैं आपको बताता हूँ। आते यहाँ पे सीडी करके चलेंगे एटीसी में। एलएस बहुत बड़ी लिस्ट है, सीडी करके अंसिबल में आ जाओ। यहाँ पे अंसिबल है, क्लियर करता हूँ एलएस। देखो हम कहाँ पे है, एटीसी अंसिबल में। होस्ट फाइल देखो हमारे सामने है, ansible.cfg होस्ट एंड रोल्स तीनों मिले बाय डिफॉल्ट। पहले होस्ट को देखते हैं। होस्ट इन्वेंटरी फाइल। इन्वेंटरी फाइल क्या होता है, तो हमारे क्लाइंट की जो भी लिस्ट है वो होस्ट फाइल को पता होती है। अंसिबल को जब भी हम कहेंगे कि तुम किसी ग्रुप पे ट्राई करो, वो होस्ट फाइल से पूछने जाएगा कि कस्टमर जो बात कर रहा है या मेरा एडमिनिस्ट्रेटर बता रहा है वेब को कनेक्टिविटी करनी है, वेब मतलब कौन, तो होस्ट फाइल बताएगी। इसे हम इन्वेंटरी फाइल कहते हैं। तो होस्ट्स एंटर करते हैं। देखो इसमें तो बहुत कुछ है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है आप कैसे अपने क्लाइंट के ग्रुप को बनाओगे। ओके, एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो कहीं पे भी लिखो चलेगा। मैं आता हूँ यहाँ पे और इसे कहता हूँ मेरा ग्रुप है वेब, और वेब ग्रुप में मेरे पास है नोड 1 और नोड 2। और एक प्लान था हम डेटाबेस बनाएंगे, चलो डेटाबेस। और डेटाबेस में मेरे पास है नोड 3, तो मैंने दो ग्रुप बना दिए यहाँ पे। ठीक है, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्स यार। रोहित से लॉगिन है ना, परमिशन नहीं है हमारे पास, गलती कर दी। सुडो यूज करके अंदर आना था, अब फिर से बाहर आते हैं और सुडो लगाते हैं।
सुडो। अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फिर से यहाँ पे आते हैं, इंसर्ट मोड, इन स्क्वायर ब्रैकेट नेम ऑफ ग्रुप इज वेव, इट्स अ नोड 1 एंड नोड 2, देन डेटाबेस या डेटा कुछ भी कर लो, डेटाबेस हमारी चॉइस है ये, नोड 3। इट्स ओके, सेव, राइट एंड क्विट। सब कुछ काम हो चुका है, सिर्फ अब ये वेरीफाई करना है क्या मैं मेरे इन्वेंटरी फाइल को होस्ट को कंट्रोल कर सकता हूं या नहीं। चलो, सबसे पहले अंसिबल से पूछ लेते हैं क्या ये तुम्हारे कंट्रोल में है कि नहीं। यदि अंसिबल कमांड के साथ हम उसको पिंग कर पाए ना, तो बस हमारा काम हो चुका है। कमांड क्या होगी, कमांड लिखेंगे अंसिबल स्पेस, और इससे कहते हैं तुम वेब को पिंग करना है, अंसिबल स्पेस वेब स्पेस हैपन एम, एम मीन्स अ मॉड्यूल। कौन सा मॉड्यूल यूज करना है, पिंग। मॉड्यूल क्या होता है, सो इट्स सेम लाइक कोड होता है प्रोग्राम का जिसे हम मॉड्यूल कहते हैं। अंसिबल के पास बहुत सारे मॉड्यूल है जिसे हम धीरे धीरे सीखेंगे। पिंग मॉड्यूल का मतलब है हम एक कोई कमांड या स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू हम हमारे क्लाइंट को पिंग करेंगे। कौन से क्लाइंट को, जो वेब में है। करो एंटर। यदि आपको सक्सेस रिप्लाई आया तो आप क्लाइंट के साथ कनेक्ट हो चुके हो, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो, नोड 2 सक्सेस, नोड 1 सक्सेस। नोड 3 का रिप्लाई क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने तो वेब को बोला था, वेब में थोड़ी नोड 3 है, नोड 3 तो अकेला सेपरेट है। तो मुझे लिखना पड़ेगा अंसिबल डेटाबेस, और डेटाबेस में तुम्हें करना है पिंग, अकेले नोड 3 का रिप्लाई आएगा। आ गया, तो नोड 3 भी सक्सेसफुल है। और मैं चाहता हूं मेरे पास जितने भी ग्रुप है सब पे कोई काम करना है, सीधा लिखो ऑल। ये समझ जाएगा ऑल मतलब सब, तीनों का भी रिप्लाई आएगा। ये तो फंक्शन धीरे धीरे सीखते जाएंगे, अभी तो शुरू किया है अंसिबल आज हमने। देखो तीनों भी सक्सेसफुल है। ये कोई श्योर नहीं कि वो सीरियल आएंगे, जो पहले कनेक्ट होगा उसका रिप्लाई पहले आएगा। सो ये आगे पीछे होते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है बात कि पहला दूसरा तीसरा ऐसा कुछ होगा। ओके, फिर ये तीनों के तीनों कनेक्ट है। अब मुझे चेक करना है सामने वाले जो कंप्यूटर है उन पे कितनी मेमोरी यूसेज हो रही है। तो m को हटाता हूं, m फॉर अ मॉड्यूल, a फॉर आर्गुमेंट। एज आर्गुमेंट में कोई भी कमांड यहां से सीधी चला सकता हूं मेरे क्लाइंट पे। मैं चेक करना चाहता हूं क्लाइंट की फ्री मेमोरी स्टेटस, तो हमारी रेगुलर कमांड फ्री एपन m चला दो, तीनों सिस्टम पे रन हो जाएगी। तीन क्या, आपकी होस्ट फाइल में 50 होते या 500 होते, सब पे कमांड रन होगी और सबका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो ये मेरा सिस्टम जो है नोड 1 234 MB पे चल रहा है, ये 231 पे चल रहा है और ये 226 पे चल रहा है। तो तीनों सिस्टम मिला के कितना यूज कर लिया, तो 250 250 250, 400 400 करने दो फिर भी 1200 जाएगा, और आपका सर्वर भी तो 250 से चल रहा है। तो 2 GB के अंदर चारों भी बहुत आराम से काम कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तीनों के तीनों क्लाइंट अब हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। मुझे चेक करना है सामने वाले सिस्टम पे कर्नल का वर्जन कौन सा है, लिखो यू नेम हैपन आर, सब हमारी ही कमांड जो हमने पहले सीखी थी। तो डेट चलाऊंगा तो सामने वाली की डेट मिलेगी, ये आ गई डेट कर्नल की इंफॉर्मेशन। फिर मुझे तो डिस्क पार्टीशन देखने हैं सबके, क्या थी कमांड ls bl के, तो ls bl के आएगी ब्लॉक डिस्क सबकी जो भी है वहां पे। तो तीनों सिस्टम का हार्ड डिस्क का रिपोर्ट सामने है, नोड 1 नोड 2 नोड 3, ऐसे हार्ड डिस्क वहां पे बनी हुई है। तो अब देखो कितना आसान हो गया। आज के बाद कुछ भी करना है, कितने भी क्लाइंट हो आपके पास, सिर्फ एक बार कनेक्टिविटी करनी है, अंसिबल को इंस्टॉल करना है। और कॉन्फ़िगरेशन क्या था, देखो अंसिबल इंस्टॉलेशन किया, यहाँ तक कुछ हड़क नहीं था। फिर उसके बाद क्या किया, रोहित यूजर बना लिया सब जगह पे, वो तो आपको पहले से आता है, उसको पासवर्ड दिया, उसको सुडो प्रिविलेज दे दिया, ये भी आपको पहले से आता है। फिर एसएसएच की जनरेट कर दी, तीनों पे डाल दी तो रोहित से कनेक्टिविटी हो जाए, ये भी हम बहुत बार कर चुके हैं। नया क्या था, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसा लगा कि स्टेप लंबी है, दैट्स वाई हमने बहुत कुछ क्रिटिकल किया है। कुछ भी नहीं किया, बहुत ही सिंपल है। आपके माइंड से पहले हटा दो कि ये अनसिबल मुश्किल है या बहुत बड़ी स्टेप की मुझे आएगी क्या,
डोंट वरी, इसमें कुछ था ही नहीं। अंसिबल इंस्टॉल हो गया, अनरजिस्टर कर दिया, फिर उसके बाद हमने आईपी सेट कर लिए, 10 का आईपी सबके साथ रखा है। फिर मैंने उसको 2 एनआईसी क्यों डाले सिर्फ सर्वर को? क्योंकि सर्वर के थ्रू मैं पुट्टी कनेक्टिविटी करना चाहता हूँ। कल जाके मुझे पैकेज कुछ लेना है तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन वाला स्टेबल अभी भी वहां पे है, इंटरनेट अभी भी चलेगा, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी काम कर सकता हूँ। तो मैंने 2 एनआईसी रखे। पुट्टी डायरेक्टली इंटरन वाले कनेक्शन से कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 10 का आईपी अलग है, इंटरन वाला इनका आईपी 10 का अलग है। सो हमने 2 एनआईसी के साथ सर्वर पे काम किया, जिससे हम हमारी लैब को कुछ स्मूथर और फ्लेक्सिबल बना सके। तो बस सब कुछ काम हो गया। हमने रूट को क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि हम हर कोई कमांड रूट से नहीं चलाना चाहते, क्योंकि हमारे पास जितने क्लाइंट है उनके रूट के पासवर्ड हमें पता होने चाहिए। तो ये सब हम नहीं करना चाहते, रिस्क की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी यूजर सब कुछ कर सकते जो रूट करवा सकता है उनसे। तो क्यों हम रूट का इस्तेमाल करेंगे? देखेंगे नहीं यहाँ पे, जिस वक्त जरूरत पड़ेगी, नहीं ये कमांड रोहित से हो ही नहीं सकती, मैं आपको ये भी कह दूंगा कि रूट से कैसे चलानी है, वो भी देख लेंगे। सब कुछ देखना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे रोहित हूँ, क्या सामने वाले पे दूसरा यूजर अकाउंट है तो यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल सकता है। बट पहली स्टेप में आप ऐसा ना करना, क्योंकि आप बनाओगे इधर रोहित उधर अलग अलग, फिर कहोगे कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। सो जैसे मैंने लैब कर ली यही कर लो, बाद में जो कुछ होगा ना वो सब कुछ हम कर लेंगे। ओके, सो पहले आपका एक ही टारगेट, ये सक्सेसफुल आना चाहिए। ये पिंग सक्सेसफुल आ गया ना, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो जैसे चाहे वैसे मॉडिफाई करेंगे। बहुत ही सिंपल टास्क है, और ये तीनों का पिंग सक्सेसफुल होना चाहिए। अब बस तीनों कंट्रोल में है। अब जो भी कमांड हम चलाना चाहते हैं ना वो चला सकते हैं। जैसे मैं चला दूं अप टाइम, अप टाइम कमांड क्या शो करती देख लो। तो ये आपको बताएगी आपके जो सामने वाले सिस्टम्स है वो कितनी देर पहले शुरू हुए थे। एक मेरा सिस्टम 17 मिनट बिफोर शुरू हुआ था, दूसरा सिस्टम 22 मिनट बिफोर, एंड वन सिस्टम 17 मिनट बिफोर। तो ये उनकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। सो बहुत कुछ सिंपल है। आपको पैकेज भी इंस्टॉल करना है तो क्या करोगे? सीधा लिखो यम इंस्टॉल, सिर्फ उनके पास रेपो फाइल होनी चाहिए। रेपो नहीं है तो यहाँ से भेजना पड़ेगा, जैसे हम करते थे, सर्वर से भेज दो क्लाइंट को। ओके, तो ये भी काम हो जाएगा, लेकिन इतनी हार्ड टास्क को अभी नहीं जाती, धीरे धीरे सब कुछ देखेंगे। ओके, तो जितनी कमांड आपने आज तक सीखी है, सब कमांड को यहाँ से तो चला सकते हो ना, आपका काम हो जाएगा। अब देखो, मुझे तीनों सिस्टम पे यूजर अकाउंट बनाना है। मैं लिखता हूँ यूजर ऐड, और यूजर मुझे चाहिए, यूजर को नाम देता हूँ मैं, ओके, एल एडमिन, जैसे कि मान लो लिनक्स एडमिन। एंटर। फेल होगा। क्यों होगा पता है? सामने वाले का जो प्रिविलेज हमारे पास है वो रोहित का है, और क्या रोहित वहां पे यूजर क्रिएट कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर सुडो लगाओ, काम हो जाएगा। सुडो प्रिविलेज का यूज करना पड़ेगा, वो सुडो यूज करेगा तो उससे पासवर्ड नहीं पूछा जाएगा, दैट्स वाई तो हमने वहां पे लिखा था नो पासवर्ड। अब देखो, यूजर क्रिएट होगा ना तो येलो आएगा, येलो कलर जब भी आए समझ जाना काम हो गया। ओके, और ये आपको कुछ और समझा रहा है, ये आपको बोल रहा है आपने जो यूज किया ये अच्छी मेथड थी, आपका काम हो गया, येलो कलर है ना, काम हो गया सक्सेसफुली, वहां पे यूजर बन चुका है। बट आप ऐसा कुछ यूज कर लेते तो अच्छा होता। अब ये क्या बता रहा है ऐसा? तो ये बिकम मेथड, बिकम यूजर, बिकम कुछ कह रहा है। सो ये क्या कह रहा था देखो, ये कह रहा था जब आपने एल एडमिन बनाया, अब आप एल एडमिन 1 बनाओगे तो फिर से वही मैसेज आएगा, एलो आएगा, मतलब सेट हो जाएगा, यूजर क्रिएट हो जाएगा। बट मैं सुडो ना लिखूं तो क्रिएट होगा ही नहीं। ये हमसे कह रहा था आप सुडो लिखने की जगह पे बी का इस्तेमाल कर लेते तो अच्छा होता। बी क्या है? बी का मतलब है बिकम एज अ सुडो यूजर, इट्स शॉर्टकट की फॉर द सुडो कमांड। तो आप इधर सुडो लिखो या इधर भी लगा दिया करो, दोनों का मीनिंग सेम है। नाउ ट्राई टू एंटर। देखते हैं अब क्या रिजल्ट आता है। अब आई और नहीं आई, क्योंकि समझ गया, हाँ यूजर को पता चल गया कैसे बिकम को यूज करना है, तो आपको सजेस्ट कर रहा था, इट्स जस्ट वार्निंग नॉट एरर। तो सुडो में यहाँ पे लिखूं या ए से पहले बी एज ए बिकम लगा दूं,
दोनों का मीनिंग सेम है, आपको जो अच्छा लगे यूज कर लो। ओके, बट ये भी लगाना अच्छी मेथड है इससे। तो सिंपल, ये हमारा काम हो गया। अब मैं इसे कहता हूँ मुझे वहां पे डायरेक्टरी बनानी है तीनों क्लाइंट पे, तो बना लो। mkdir/home में मैं डायरेक्टरी बनाऊंगा, सपोज माय होम, बन जाएगा ये। क्योंकि बी लगा दिया है, प्रिविलेज का इशू है, आपको बताएगा कि नहीं प्रिविलेज नहीं है, सो डोंट वरी, बी लगा चुके हैं, तो आपकी डायरेक्टरी बन जाएगी। यहाँ से उसकी परमिशन को चेक करना चाहते हो, ls-ld/home डाल दो। चलो ये ऑर्निंग को धीरे धीरे वही सब सीखेंगे, अभी मैं ऑर्निंग पे लेके नहीं जाता आपको, क्योंकि ऑर्निंग क्या है, ऑर्निंग फिर से कह रही है आप बेटर वे से यूज करो। आप बेटर वे से यूज करो तो आपको कमांड अलग अलग लगेंगे, तो बहुत कुछ सीखना, ये तो शुरुआत है। अब लिखता हूं ls-ld, देख लो वहां पे होम बना क्या, सच में होम में माय होम बना है, तो तीनों की परमिशन दिखेंगी, बन चुका है। ठीक है, अब मैं तो और एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ माय होम 1, बट ये मुझे सिर्फ चाहिए वेब वालों पे, मतलब दो सिस्टम पे। एंटर, वेब पे क्रिएट हो जाएगा। देखो क्या बोला, ओ कमांड कौन सी चला दी, गलत कमांड लिखी ना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, उसी कमांड को एडिट किया हमने, और कमांड क्या थी, ls-ld माय होम 1, वो माय होम 1 को ढूंढने गया था उधर, ऐसा कोई नहीं है। सो माय होम 1 बनाना था और वेब पे बनाना था, तो लिखा अब वेब, एंटर कर दो। अब वेब मतलब दो सिस्टम पे माय होम 1 बन जाएगा। ये देखना है तो आप सीधा आपके पास वो सिस्टम है, यहाँ से लॉगिन करके देख सकते हो क्या सच में माय होम 1 बना है क्या, या माय होम बना है क्या, अभी किस पे बना है हमने देखना पड़ेगा। तो यूजर नेम रूट माय होम या माय होम 1 दोनों में से एक तो मिल जाएगा इस पे। चलो होम में देखते हैं क्या है, ls, ये देखो माय होम 1 एंड माय होम दोनों बन चुके हैं। यूजर चेक करोगे एल एडमिन, देखो होम डायरेक्टरी सामने, एल एडमिन 1 की, तो एवरीथिंग क्लाइंट वही से कंट्रोल हो सकते हैं। और ये जो है, ये हमारे एज ए आर्ग्यूमेंट हम सीधी कमांड चला रहे हैं, ये अनसिबल यूज करने का कोई पावरफुल तरीका नहीं है, इट्स अ बेसिक। पावरफुल तो अभी हम मॉड्यूल के साथ सीखेंगे कैसे अनसिबल का और स्मार्टली यूज कर सकते हैं, और पावरफुल ये बन जाएगा। बट अभी तो आप क्लाइंट को कनेक्ट कर लो, और क्लाइंट कनेक्टिविटी के लिए आपको फिर से स्ट्रक्चर समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप लैब ईयर सेटअप करना, जितना लेट करोगे उतना अनसिबल आपको मुश्किल जाएगा। और मान लो जो नेक्स्ट वीक तक भी नहीं कर पाएगा या टाइम नहीं मिलेगा, उसको ऐसा लगेगा फ्यूचर में जो अनसिबल की बैच आएगी मैं उसको ज्वाइन करूंगा। मैं आपको पहले इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, अनसिबल लैब नेक्स्ट सेशन में आने तक इनी हाउ होनी ही चाहिए। 3 क्लाइंट ना सही 2 कर लो, 2 नहीं हो पा रहे आपसे 1 कर लो। और एक करना है तो क्या करना था उधर, एक हमारा सर्वर तो पहले से है जिस पे आज मैंने सेटअप किया, क्लाइंट दूसरा तो ऑलरेडी रेडी है। बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ कनेक्टिविटी बना के रखनी है, और ये सब सेटअप हो जाए ना, जैसे अभी मेरा हुआ। तीनों सिस्टम के स्नैपशॉट ले लो, इसका, इसका और इसका, इसको नाम दे दो फ्रेश नोड 1, फ्रेश नोड 2, फ्रेश नोड 3। फिर इसको नाम दे दो लाइक अनसिबल सर्वर कुछ, मतलब जब भी आप बंद करके चालू करोगे तो आपका अनसिबल रेडी होगा, अदरवाइज क्या होगा, रिस्टोर हो जाएगा, तो सब सेटअप निकल जाएगा, एवरीथिंग जीरो हो जाएगा, फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। सो इट्स योर चॉइस आपको कैसे करना है, बट आपको पता है स्नैपशॉट से फायदा क्या होगा, और आपको प्रैक्टिस करनी है तो 1 2 3 बार इंस्टॉलेशन रिपीट रिपीट कर लो, आफ्टर दैट स्नैपशॉट ले लो। ये ग्रुप वो सब तो हम बनाएंगे, अभी तक शुरुआत है, अलग अलग अकाउंट होंगे, बहुत कुछ होगा। अनसिबल बिग टॉपिक है, आराम से 2 वीक हमारे 4 डेज या 5 डेज इसमें लगेंगे। और ओके, 4 दिन तो आराम से जाने वाले हमारे अपकमिंग, 4 दिन मतलब 2 वीक। ओके, सैटरडे संडे। सो बहुत कुछ अब इसमें सीखेंगे, तो आपको ये लैब सेटअप करना है। मैंने जो आपको नोट्स में शेयर किया है, देखो इंट्रोडक्शन हमने कल देखा था, लैब सेटअप मैंने आपको यहाँ पे और बेटर वे से समझा दिया, जैसे आज कहा ये ऐसी लैब होगी, ये सर्वर होगा, ये क्लाइंट्स होंगे, सर्वर का नाम आप अनसिबल रख दो, क्लाइंट नोड का नाम आप नोड 1 2 3 रख दो, इनके आईपी एड्रेसेस कुछ इस तरीके से होंगे। फिर
हार्ड डिस्क कितनी रखनी है, रैम कितना रखना है, आईपी क्या देना है। फिर यहाँ पे मैंने रोहित यूजर बनाया, यहाँ पे क्रिस्टन बनाया हुआ है, फिर क्रिस्टन को सुडो प्रिविलेज देने हैं। ये रहा नोड 1, फिर नोड 2 पे जाओगे, सब सिस्टम पे क्या क्या करना है एवरीथिंग ये लैब सेटअप में भी लिखा हुआ है। इसको भी क्लोज कर कैंसिल करता हूँ इसको। ये इंस्टॉलेशन की स्टेप्स आज जो हमने फॉलो की एज इट इज है। देखो आगे क्या है कि आप होस्ट फाइल में एंट्री कर दो सर्वर पे, फिर एक क्रिस्टन या आप यूजर बना लो रोहित। यही स्टेप आपको और क्लाइंट पे करनी है तो क्लाइंट पे भी आप रोहित को बना लो। फिर एसएच की जनरेट करनी है, और जनरेट करने के बाद वो एसएच की कॉपी करके नोड 1 2 3 पे डाल देनी है। 3 पे डाल दोगे तो आपको ETC में जाना है, होस्ट फाइल को एडिट करना है, होस्ट फाइल में ग्रुप बना लो, ग्रुप में इनके नाम लिख डालो, और फिर फाइनली यहाँ से पिंग कर लो। अब पिंग के लिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन आई दिया था, आई फॉर इन्वेंटरी फाइल, कोई जरूरत नहीं है, आप नहीं दोगे डायरेक्टली वेब का नाम लिखोगे तो भी चलता है, इट्स अ शॉर्टकट। इतनी बड़ी कमांड मत यूज करो, और कर भी लिया तो कोई अलग बात नहीं। क्या किया इसमें, इसमें लिखा है अंसिबल। इन्वेंटरी फाइल कहाँ पे है, तो ETC में अंसिबल में होस्ट फाइल है, और उसमें ग्रुप का नाम वेब है, स्पेस हाइपन M फॉर मॉड्यूल, और मॉड्यूल है हमारा पिंग, तो उनसे पिंग हो जाएगा। और इसको स्किप किया तो चलेगा क्योंकि अंसिबल को डिफॉल्टली पता है उसकी इन्वेंटरी फाइल होस्ट ही होती है। दैट्स वाई मैंडेटरी नहीं है कि आप ये लिखो ही। बट कभी कभी क्या होता है ना, आगे जाके हम मल्टीपल होस्ट फाइल बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक पुणे कंपनी का है, एक मुंबई का है, तो मुंबई के क्लाइंट की लिस्ट तो अलग होगी ना, पुणे की अलग है, तो मुझे मल्टीपल होस्ट फाइल की जरूरत पड़ सकती है। सो दैट्स कंडीशन पे हमें ऐसी जरूरत पड़ सकती है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये भी ऑप्शन दिया, और ये तो हम बहुत बार यूज करके देखने वाले हैं। तो ये रहा आपका लैब सेटअप, ऐसे आपको करना है। यस अब बताओ आपको कैसा लगता है, एंसिबल हो जाएगा, कंफ्यूजिंग है क्या है? क्योंकि एक बार हो गया ना तो आगे का सेटअप बहुत ही आसान है। यस ऑनलाइन यूजर्स, आपके रिव्यू बताओ मुझे अब, कर लोगी अर्लियर ये सेटअप? मिनिमम 1 क्लाइंट 1 सर्वर इतना तो होना ही चाहिए। मैं तो 3 ही आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है ना मैंने ग्रुप कर लिया, जिसके पास 3 नहीं है वो ग्रुप कैसे करेगा, फिर ये इश्यूज रहेंगे। दैट्स वाई आप ट्राई कर लो 2 या 3, ना हो सके तो एक सर्वर एक क्लाइंट, जैसा हमारा पहला था वैसा ही स्ट्रक्चर। फिर आपको तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ अंसिबल को इंस्टॉल करना है, एसएच की जनरेट करके उधर डालनी है, दोनों की आईपी एक रेंज में रखने, काम हो गया। यस तो नेक्स्ट वीकेंड तक आने तक हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो अब चैट बॉक्स है या फिर आप बात कर सकते हो। चलो 2 मिनट, उसके बाद हम क्या करते हैं, 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर से 20 मिनट देखते हैं, 11 से पहले मैं आपको श्योर छोड़ दूंगा। बताओ अब। क्या हुआ इतने साइलेंट हो, मुश्किल लगा ये टॉपिक? यस राहुल, देन राजू, मयूर सिंह, सागर एंड शेटे, आप लोग बताओ कैसा लग रहा है, हो जाएगा ये? ओके कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे नेक्स्ट टाइम आने के बाद बताना, लेकिन आराम से हो जाएगा, सब पुराना ही प्रैक्टिकल है। अंसिबल इंस्टॉलेशन स्टेप्स कुछ नहीं थी, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। एसएच की था, सुडो प्रिविलेज देना था, एक रेंज में सब हो, इसलिए हमने सबके एनआईसीज को इंटरनल पे रखा, सर्वर का भी वो इंटरनल पे है जिसपे 10 आईपी है। फिर जो दूसरा वाला था वो क्यों लिया, फॉर इंटरनेट पर्पज एंड फॉर पुट्टी कनेक्टिविटी। यदि मैं उसको यूज ना करता तो मुझे ऐसे टर्मिनल पे काम करना पड़ता, और ये देख के आपको पता है आपको तो नींद ही आ जाएगी, क्योंकि कमांड कुछ ऊपर चली गई ना उसको देखना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेटस बार ही नहीं है कि आप ऊपर जाओगे ये करोगे। सो दैट्स वाई पुट्टी इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। और AWS सिस्टम हो या फिर ऐसे कमांड लाइन इंटरफेस सिस्टम हो, हमेशा पुट्टी जैसे ही टूल यूज किए जाते हैं वहाँ पे एक्सेसिंग के लिए। ओके अब चलो हम जस्ट 5 मिनट का ब्रेक देखते हैं, और 5 मिनट के बाद जस्ट 20 मिनट को फिर से मिलते हैं। इसमें मैं आपको और इसको बेटर वे से चलाने का तरीका बताता हूँ, एक सिंपल, इसमें ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं देखेंगे, एक सिंपल बनाने का तरीका, आपको ये और आसान लगने लगेगा।
चलो फिर ले 5 मिनट का ब्रेक। चलो क्विकली बैक आ जाना। तो 5 मिनट जस्ट ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट में अगेन शुरू कर देते हैं। ठीक है।